औरंगजेब का फोटो जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? क्या औरंगजेब का पुतला नहीं जलना चाहिए? औरंगजेब का महिमा मंडन होना चाहिए? हिंसा है। नहीं आप आके आप क्यों जलाए आपने? अरे आपको अरे क्यों नहीं जलाएंगे औरंगजेब का फोटो? बिल्कुल औरंगजेब का फोटो जलेगा, औरंगजेब का पुतला जलेगा, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होगा। चादर है ग्रीन, जलाओ, मार डालो, जलाओ। नहीं, आप औरंगजेब का फोटो जलाने पर घर जलाएंगे क्या? आप घर जलाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? आप हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान सार्वजनिक तौर पर हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान इस बात को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं कि अगर कोई फोटो जलाता है तो घर जला दो, उसकी प्रतिक्रिया कर दो। और ये बता रहे हैं कि गर्दन दबाने से आंखें बाहर निकल आती है। कैसे कुतर करते हैं? सही सवाल पूछा। तहसीन भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर रामचरितमानस जली तो कोई वहां पर दंगा नहीं होता है, यहाँ पर अफवाह पर दंगा हो जाता है, तो सवाल उठाए जाएंगे या नहीं जाएंगे? नाविका जी, रोज 8 किसान आत्महत्या करे। औरंगजेब जो 318 साल पहले मर गया उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, तो उसका महिमा मंडन क्यों हो रहा है? और बजरंग दल और बीएसपी वालों ने उसकी भी फोटो नहीं जलाई, बहादुर शाह जफर की फोटो जलाई, वो भी उन्होंने गलत किया, वो भी उन्होंने ठीक से नहीं किया। सवाल ये है कि 400 साल पहले मर भी गया तो भी उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने वाले आज हैं। मैं आनंद दुबे जी से पूछती हूँ, आनंद दुबे जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने तो बहुत अच्छा एक विश्लेषण दिया है। वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि औरंगजेब आया था गुजरात से। अब ये गुजरात कनेक्शन उद्धव जी को आज ही पता चला, पहले नहीं पता था, और ये गुजरात का मामला बीच में लाकर मैसेज क्या दे रहे हैं उद्धव जी? नाविका जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी की सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, हमारे राज्य में हिंदू सुरक्षित रहेंगे। नागपुर में जो पुलिस वाले घायल हुए वो हिंदू, नागपुर में जो हमारे भाई बहनों के घरों पर हमला हुआ वो हिंदुओं के घर पर हुआ, वहां जो अग्निशमन के अधिकारी घायल हुए, पुलिस वालों की कोई जात धर्म नहीं होती। पुलिस वालों को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए आनंद दुबे जी। नहीं, पुलिस नहीं, एक खाकी वर्दी की हमारी आन बान शान है, जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इनके राज्य में पुलिस घायल हो रही है, इनके राज्य में जनता घायल हो रही है, इनके राज्य में। और सवाल आप लोग विपक्ष से पूछ रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आपने अभी तक हम लोगों को दोषी क्यों नहीं ठहराया। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम ही लोग इन्वॉल्व थे, हम ही लोगों ने हिंसा फैलाई है। शर्म आती है कभी कभी मुझे कि हम विपक्ष में होने के नाते सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते। आलोचना तो आप सुबह शाम करते हैं, सरकार आलोचना करिए, सुबह शाम करिए, आलोचना करने से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जब जंतर मंतर में AIMPLP ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारे नेता इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी खड़ी हो जाती है, तो सवाल जरूर उठता है। और मैं पूछती हूं तारिक खान साहब वहां कहा, धर्मेंद्र यादव थे ना, खून की नदियां बहा देंगे कहा ना, इमरान मसूद ने कहा ना कि हम जितना खून होगा वो देंगे, गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये भड़काऊ भाषण किसने दिए? वही बात है, जिस देश को आजादी आंदोलन के द्वारा मिली हो, आज उसी को आंदोलन से दिक्कत हो, उसी देश में आंदोलन से दिक्कत हो रही है जिसमें तमाम आंदोलन हुए और वैसे ही आंदोलन। और अगर एक कोई समाज कहता है कि हमें यह बर्दाश्त नहीं है और हम देश को आजादी मिली थी अहिंसा से, ये मारपीट और खून की होली वाली आंदोलन से देश को नहीं मिली थी स्वतंत्रता। शायद आप अपना इतिहास भूल चुके हैं। जाट आंदोलन और गुर्जर आंदोलन देखे हैं जिसमें 70 और 100 लोग मरे और इन्हीं की सरकार रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19(1)(b) आर्टिकल 19(1)(b) इस चीज की इजाजत देता है कि लोग अपना विरोध जताएं। विरोध जताएं तो गाड़ियां जला देंगे जिन पर हिंदू चिन्ह होते हैं। रतन शारदा जी, विरोध जताने के लिए, खून बहाने के लिए क्या हिंदुओं के घर जलाने जरूरी है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अबू आजमी, और मैं आज इस शो में पूरे बिल्कुल एहतियात से कह रही हूं और जिम्मेदारी से कह रही हूं कि अबू आजमी का फैलाया जहर, अब उसके लिए आप दोष किस किस को दे रहे हैं? रतन शारदा जी, ये जहर वहां से नहीं फैलना शुरू हुआ? आनंद भाई से भी मैं तो पहले कह चुका, मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से फिल्म आने के बाद बिना मतलब विवाद खड़े किए गए, क्या हमें अपना इतिहास बताने का हक नहीं है? क्या हम जोधा पर अकबर जैसी झूठी फिल्में देखेंगे
हम मुगलियां जैसी छोटी फिल्में देखेंगे? क्या हिंदुओं ने दंगे किए उस समय? क्या जोधा अकबर के समय किसी ने घर जलाए किसी के? किसी ने कहा कि नहीं ये महान था, वो महान था? फिल्म थी, आके चली गई। इतिहास बताने का सबका बताइए, इतिहास क्या गलत है? उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म। इस प्रकार से आप हिंदुओं के इतिहास का मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं अपने घाव भूल जाओ, हजारों साल के, 1760 में 800 साल के घाव भूल जाओ। ये अरे आप शांत उसके रहिए। बाद 1724 से मर गए थे ओसामा जी। आक्रांताओं के साथ, आतंकियों के साथ कितनी सहानुभूति रहती है इनकी, इतनी सहानुभूति रहती है समाजवादी पार्टी की कि कभी आतंकियों से मुकदमा वापस लेने की बात करेंगे, कभी उनको ओसामा जी बताने का काम कांग्रेसी करेंगे। और अब ये बता रहे हैं मर गए थे। आदरणीय थे आपके? आपका औरंगजेब क्या लगता है? आदरणीय थे आपके? फूलमाला मंगवा लीजिए। आदरणीय थे आपके? मर गए थे। कौन लगता है आपका वो? मुझे बताइए क्या पर बैठे हैं वाले? कोई नहीं लगता है। तो फिर आप क्यों कह रहे थे मर गए थे? इतना आदर सत्कार तो आप जीवित लोगों के साथ नहीं करते जितना औरंगजेब के साथ कर रहे हैं। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। निरंजन झा का दरभंगा से सवाल है, राहुल गांधी नागपुर मॉडल कहकर मोदी आरएसएस पर राजनीतिक हमला करते थे, आज नागपुर में हिंसा हुई तो ये किसका मॉडल है? संदेश जाधव का मुंबई से सवाल है, नागपुर हिंसा करके क्या औरंगजेब की कब्र को बचाने की कोशिश हुई है? वारिस पठान साहब जवाब दी। ये देखिए, ये तो चीज चला रहा है महाराष्ट्र में काफी दिनों से, काफी महीनों से लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा हो। और ये बीजेपी के लोग हैं जो अपने बयानबाजी से वातावरण खराब कर रहे थे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं रुक रहे थे, एफआईआर होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था। आप तमाम ने देखा किस तरह हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तब भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया। राणे हर दिन अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। अब तो मिनिस्टर बन गए, फिर भी शपथ लेने के बाद संविधान की फिर भी बकवास नहीं छोड़ते। अबू आदमी का नाम नहीं लिया। संभल में क्या हुआ था, मऊ में क्या हुआ था, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। वारिस भाई बात करिए तो संविधान के हिसाब से पूरी बात कहिए, पूरा सच। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मत दो नविका जी। मैं कौन हूं? सुनिए, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, आपके भी पहले मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी का एमएलए बीजेपी की ओरिजिनल बी टीम है। उसने पूरे बीजेपी के पूरे मुद्दों से ध्यान भटकवा दिया, वरना इस सदन में बजट सेशन में बीजेपी पूरी तरह से घिर गई थी। विपक्ष ने उसको लॉ एंड ऑर्डर पे, मुंडे पे, पुणे बलात्कार के। अब राकेश जी, अब इस बी टीम का आज फैसला हो ही जाए। ये अबू आजमी अगर आपकी बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं वारिस पठान और ओवैसी आपकी बी टीम है, सभी लोग आपकी बी टीम है, तो विपक्ष में है कौन? आनंद दुबे जी अकेले रह जाएंगे? पूरा देश मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते ऑफिशियली बता रहा हूं, हमारी कोई बी टीम नहीं है। ये सी ग्रेड की सारी टीमें हैं, ये कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। और देख लीजिए ना, मजहबी तुष्टीकरण के प्लेटफॉर्म पर सब एक साथ खड़े हैं। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आखिरकार धरने पर क्या सारे दल एक साथ गलभैया नहीं कर रहे थे? क्या ये सारे दल मिलकर के एक जबान नहीं बोल रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल एक साथ वहां नहीं खड़े थे? ये सच में ये सब आपस में एक साथ मिले हुए हैं। और जो केजरीवाल जी कहा करते थे ना कि सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं।